अपने शरीर में ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाने के लिए, ताकि उस ऊर्जा को हम सही दिशा में लगा सके, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस बारे में हम समय को व्यर्थ ना करते हुए जल्दी से बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ हम बात कर रहे हैं कि क्या करना है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहली चीज़ इस बात का ध्यान रखना है कि अपने भोजन में उन पेय पदार्थों का, उन खाद्य पदार्थों को शामिल करें जिनसे कि आपके शरीर को पोषक तत्व मिले, और उन पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी ना करें जिनसे कि शरीर को हानि पहुँचे। क्या शरीर के लिए अच्छा है और क्या नहीं, ये तो आजकल सभी को पता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बेहतर से बेहतर जो भी आपके स्वास्थ्य के लिए हो सकता है उसका प्रयोग करें। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि वो आपके मन की जो स्थिति है उसको जो है स्पष्ट बनाए रखें। मन में अगर कोई उलझन होगी, कोई द्वंद्व होगा, कोई दुविधा होगी, तो हमेशा आपकी ऊर्जा जो है उसके बारे में विचार करने में खर्च होगी, जिससे कि आपके शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। आपके शरीर में ऊर्जा कम हो जाएगी तो और काम में भी आपका कम मन लगेगा। तो किसी भी द्वंद्व में ना फंसे। जब भी आपको लग रहा है कि मेरे मन में द्वंद्व रहता है दिन भर, जिसके कारण मेरा बहुत सा समय इस बारे में विचार करने में जा रहा है, तो उस द्वंद्व को एक बार शांति से बैठे, उसका कुछ निष्कर्ष निकालें। ज़्यादा अगर कुछ ऐसा उलझाने वाला है तो नोट कर ले, कॉपी पेन लेके बैठे और उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करें। क्या मेरिट्स है, क्या लाभ है, क्या नुकसान है, क्या डीमेरिट्स है, उनको अच्छे से लिख लें। उसके बाद दोनों को ध्यान में रखते हुए क्या सल्यूशन उसका हो सकता है उस बारे में सोचें और उसके सल्यूशन पे जाएं, ना कि प्रॉब्लम में उलझें। तीसरी चीज़ जो है वो है ध्यान। ये आपको बाकी चीज़ों में भी बहुत सहायता करेगी। नियमित रूप से आपको ध्यान करना है और ये आपके मन की संभावना को, आपके जीवन की संभावना को बहुत हद तक बढ़ा देगा। तो थोड़ी देर हमने इस बारे में पहले भी और वीडियोस में चर्चा की है कि ध्यान को किस तरीके से करना है, क्या सावधानियां रखनी है। इस तरीके से आप सहज ध्यान की प्रक्रिया को कर सकते हैं, जिससे कि आपका मन नियंत्रण में होगा और आपके शरीर पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर हम अपने अनुभव के हिसाब से कहें तो ध्यान से बेहतर शरीर और मन की स्थिति कुछ भी ऐसा नहीं है जो अच्छा कर सकता है। पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव चीज़ें कहने को बहुत कुछ है, तो वो सबसे इफ़ेक्टिव जो है वो है ध्यान। ध्यान, योग और प्राणायाम, जिसमें सबसे इफ़ेक्टिव ध्यान है। तो नियमित रूप से थोड़ी देर सहज ध्यान, कोई ऐसा कुछ बहुत उलझाने वाला नहीं, सहज ध्यान करें। अपने मन में हमेशा एक सकारात्मक प्रतिरूप लेके चले चीज़ों का। कहने का मतलब है कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपके मन में होनी चाहिए। जैसे कि किस लिए ये हम कह रहे हैं, पहले से समझ लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है जीवन में कि मन बहुत अशांत हो जाता है, मन बहुत परेशान हो जाता है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। सभी के जीवन में स्थिति होती है। तो उसके लिए आपके दिमाग में पहले से ही एक प्रतिरूप तैयार होना चाहिए कि ऐसी स्थिति में अगर आती है तो हमें क्या करना है। कॉपी पेन लेके आप नोट डाउन कर लें। जो चीज़ें हम नोट डाउन करते हैं वो हमने पहले भी आपसे कहा है कि सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती हैं, तो वो बहुत लंबे समय तक असर छोड़ती है हमारे माइंड पे, बॉडी पे, हमें याद रहती हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड में फीड कराने का एक बहुत अच्छा प्रोसेस है कि उसे रोज़ बार बार मन में रिपीट करें, अफर्म करें, नोट डाउन कर लें। ये अच्छा तरीका है। क्या नहीं करना है इसे भी आप ध्यान से सुने और कहीं हो सके तो नोट डाउन कर ले। सबसे पहली बात, जब भी उठे सुबह तो ये 3-4 संकल्प जो अभी हम आपको बता रहे हैं इनको लेके चले पूरे दिन भर में। पहली चीज़, आज के दिन पूरा दिन मुझे क्रोध नहीं करना है। दूसरा जो है वो ये है कि आज के दिन मुझे चिंता नहीं करनी है, या आज के दिन मैं चिंता नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। ये चीज़ आपको अफर्म करनी है। सबसे ज़्यादा जो आपकी एनर्जी वेस्ट होती है ना, वो क्रोध और चिंता और भय का जो है ये खा जाता है, आपके माइंड को बिल्कुल खाली कर देता है, शरीर खोखला कर देता है। आपको अंदाज़ा नहीं होता है कि लोग जो स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, वो किसी न किसी भय, चिंता या किसी तनाव में होते हैं। तो भय नहीं, सबसे पहली बात क्रोध नहीं करना है। दूसरी चीज़, आज के पूरा दिन मैं चिंता नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। और उसके लिए हमने पहले बात की है कि क्या एक सकारात्मक प्रतिरूप आपने तैयार किया है कि अगर कोई ऐसी नेगेटिव कंडीशन आती है तो उससे कैसे डील करना है, वो आपके पास पहले से ही है। तब हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि क्या नहीं करना है। तीसरी चीज़ जो है ध्यान रखनी है वो ये है कि आज के दिन में हर व्यक्ति, हर वस्तु और हर कार्य के प्रति आभारी रहूँ, कि ग्रेटिट्यूड का आपको भाव रखना है। चौथा जो है वो आपको ये बोलना है कि आज के दिन मैं अपना सारा काम ईमानदारी से करूँगी।
बोलना है और ध्यान भी इस बात का रखना है। पांचवा जो है वो ये है कि आज के दिन में प्रत्येक प्राणी के प्रति या प्रत्येक के प्रति दया भाव रखूंगी या रखूंगा, ये आपको बोलना है। किस तरीके से आपकी ऊर्जा वेस्ट होती है वो नहीं करना है। वो एक मेथड था। दूसरा स्टेप हमने अभी जो बात की है कि क्या करना है, वो थोड़ा सा आउटर लेवल पे भी हमने बात की है कि बाहर से भी कैसे परिवर्तन लाए जा सकते हैं। दूसरों के लिए जब हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे जीवन में अच्छा हम खुद आकर्षित करते हैं। हम ये बात जाने या ना जाने, तो स्वार्थ से केंद्रित नहीं होना है। ये चीज़ें, इस चीज़ों में दूसरों का भी भला शामिल है कि सभी के प्रति दया होनी है और सभी के लिए कृतज्ञ रहना है। तो ये एक अच्छा तरीका है अपना एक नेचुरल वे में बेटर जो चीज़ें हैं उनको अट्रैक्ट करने का, कि आप दूसरों के लिए बेहतर सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, तो आपकी लाइफ में नेचुरली अच्छी चीज़ें आएंगी ही आएंगी। इन सभी बातों का ध्यान रखें और ऊर्जा को अपनी बचाने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। 1 महीने इस चीज़ का जो है फॉलो करके देखें। अगर इन चीज़ों को आप श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं, मन लगा के, तो यकीन मानिए ये चीज़ें आपके जीवन में सकारात्मकता के स्तर को, सात्विकता के स्तर को बढ़ा देंगी, शुद्धता के स्तर को बढ़ा देंगी। और शुद्धता, पवित्रता ही तो दिव्यता है। फिर आप में स्वाभाविक रूप से दिव्य गुण होंगे जो खुद सच्चे होते हैं, दूसरों का भला चाहते हैं, अपने जीवन में हमेशा ईमानदारी से कार्य करते हैं, क्रोध नहीं करते हैं। जीवन उनका आध्यात्मिक पूरा प्रतिरूप होता है। वो सच्चे व्यक्ति होते हैं, उनका आशीर्वाद भी लगता है। तो ऐसी आपकी दिव्य ऊर्जा हो जाएगी, ऐसा आपका दिव्य स्वरूप हो जाएगा। आपकी ऊर्जा कभी बर्बाद नहीं होगी। बस इन चीज़ों का ध्यान रखें कि क्या आपको करना है। आप एक दिव्य व्यक्तित्व के स्वामी होंगे, तो इन बातों का ध्यान रखें, अपनी ऊर्जा को बचाएं और अनावश्यक कार्य करने से बचें, जैसे कि अनावश्यक बातें करना, गॉसिप करना। जितना ज़रूरी है उतना बोलें। कोशिश करें कि दिन भर में आप जितना भी बोलते हैं उसका 50% कम कर दें। ऐसा करने से आपके शब्दों की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी और आपका टाइम भी सेव होगा, आपकी एनर्जी भी सेव होगी। आपको किसी बंधन में नहीं रहना है। आप जितना कर सकते हैं धीरे धीरे ग्रेटिट्यूड के साथ में उतना करते रहें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप सभी के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं। ओम शिव।